धन्यवाद पिताजी को हम करते हैं और गुरु यीशु मसीह के नाम से पिताजी को हम दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारी रक्षा करने वाले पिताजी हैं और हमारी घटी में पूरा करने वाले आप हैं। हमें सारा दिन अच्छे से रखा, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे घर परिवार वालों को हमेशा अच्छे से खुशहाल रखें, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मसीह में भाई और बहनों को हमेशा खुशहाल रखना। जो कोई मेरी आवाज़ सुन रहे उनको हमेशा अच्छे से आशीष देना पिताजी, क्योंकि जो कोई मेरी बातों को सुनता है पिताजी, उनको इतना ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य देना पिताजी, उनको खुशहाल रखना, हमेशा के लिए खुशहाल रखना। तो उनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा पिताजी के लिए। मुश्किलों के समय में ये वचन सुने। जब आप वचन सुनेंगे तो आपकी कुछ महिमा होगी, आपकी करुणा होगी, क्योंकि जब आप लोग वचन नहीं सुनते हैं, बस खाली प्रार्थना करते हैं, ऐसा नहीं होता। प्रार्थना करिए और प्रार्थना करते समय आप लोग पिताजी को याद करिएगा, धन मन से एकदम लगा दीजिए उसके ऊपर, क्योंकि अगर वो आज सुनेंगे तो तुम्हारी गवाही देने के लिए हो जाएगी। अगर तुम पिताजी को अगर मानते हो तो आप लोग क्यों डरते हो? आप लोग बस मानते रहिए। जब आप लोग प्रार्थना करें तो ऐसा करिए कि हाँ सचमुच में हमारे अंदर पिताजी आ गए। आपके खुद आपके अंदर कुछ ऐसा होगा कि हाँ सचमुच में हमारे कुछ अंदर है। तब आपको पता चलेगा कि क्यों हम इतना पीछे भागते थे पिताजी के। जब आप लोग इतना करोगे तो आपकी कुछ गवाही सुनेगी ही जाएगी, क्योंकि अगर आप लोग जब विनती सुनते हैं, विनती करते हैं, तो आपकी प्रार्थना ज़रूर वो सुनते हैं। क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देता है? प्रेज लॉर्ड। पिता परमेश्वर को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अन सारी भलाइयों को जो आपने हमारे जीवन में काम किया है, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हे पिता परमेश्वर, जो तूने मुझे एक नया जीवन दिया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, पिता का धन्यवाद हो, पिता की महिमा हो, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आज हम आपको कुछ वचनों के द्वारा लेकर चलेंगे कि आप वचन कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो जानते ही नहीं हैं। बाइबल ले लें और बाइबल लेके वचन पढ़ें। बाइबल में सब लिखा है कि जो कुछ चीज़ की दिक्कतें, क्लेश, मुसीबत है, बाइबल में सब है। बाइबल पढ़िएगा। अगर तुम नहीं सही होगे तो बताना मुझे। आप लोग विश्वास करिएगा, प्रार्थना करिएगा। जब प्रार्थना सुनेंगे तो आपकी कुछ न कुछ ज़रूर आपकी अंदर 2 दिन के अंदर आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ सचमुच में यीशु जी मेरा काम कर रहे हैं, मेरे अंदर रह के मुझे आशीष दे रहे हैं। आप लोग डरिए मत। डरोगे तो फिर कहाँ से होगा? आप लोग डरते हैं इसीलिए तो होता नहीं है। मैं आपको कुछ बताऊंगा वचनों के द्वारा कि प्रार्थना कैसे किया जाता है। जब तुम प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना होना, मतलब कपटियों के समान ना हो, वो इधर उधर की बातें, मतलब अपने शरीर को और अपने हुनर पर इतना घमंड मत करना, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अधारणाओं में और सड़कों में मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। कहीं भी किसी भी समय आप प्रार्थना करोगे, पिताजी को दिल से याद करोगे तो आपकी बात सुनेंगे वो। हे मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। मतलब जो पिताजी कह रहे हैं, जो अगर तू अपने कपटियों के समान न होना और जो प्रार्थना करते समय अपने कोठरी में जाकर बंद करके दरवाजा, जब आपके गुप्त रोग में मत सुनेंगे पिताजी, तो उसके सिवा कुछ नहीं होगा। मतलब जब आपकी प्रार्थना सुनेंगे ऐसे, तो पिताजी आपकी गवाही सुनेंगे, क्योंकि जब आप बंद कमरे में जाकर प्रार्थना करेंगे तो आपकी कुछ न कुछ गवाही 100% सुनी जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि हाँ कुछ न कुछ पिताजी के अंदर, मेरे अंदर पिताजी के महिमा आ चुकी है, प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की तरह बकबक ना करना, क्योंकि बहुत से लोग हैं, मैं देखता हूँ यहाँ पर, मेरे यहाँ आते हैं काफ़ी लोग। जब मैं प्रार्थना करने लगता हूँ तो किसी की आवाज़ सुनाई देती है और कोई देखता इधर, कोई
किसी का मूड सही नहीं रहता, कोई किसी इधर उधर की बातें याद रखता है, कुछ बक बक करने लगते हैं तो मुझे बहुत बेकार लगता है। मुझे बहुत से वो होता है कि क्यों ऐसा करते हो। मैं डांटता भी हूँ फिर भी नहीं मानते हैं, लेकिन जब जो कोई मान जाता है ना, वो उसके अंदर खुद पिताजी रहकर उसकी गवाही सुनते हैं। तो आप लोग क्यों डरते हैं? तो आप लोग बस लगे रहिए, आपकी महिमा आपकी करुणा बरसेगी, आप पर करुणा बरसेगी। पिताजी आपकी गवाही जरूर सुनेंगे, क्योंकि वे सब के समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। पिताजी कह रहे हैं कि उनकी बहुत बोलने से उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, इसीलिए तुम उनके समान ना बनो। जो कोई ऐसा करता है कि बक बक करते हैं और बोलते बहुत हैं, उसकी आवाज़, पिताजी कह रहे हैं उसकी आवाज़ तुम ना सुनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। तुम्हारे पिताजी जानते हैं कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। तो आप लोग जानते हैं कि पिताजी आप पर जो भारी पड़ती है, आपकी मुसीबत आती है, तो पिताजी वो जानते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रुओं से तुझ पर चढ़ाई करेगा, वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खातों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। पिताजी कह रहे हैं कि तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, कुछ भी काम करो, मैं तुम्हारे कामों में हाथ बढ़ाऊंगा, हाथ लगाऊंगा। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्ग पर चलें तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थान देगा। पिताजी कह रहे हैं कि अगर तुम उसकी बातों पर मानते हो, उसकी बातों पर चलोगे, तो तुम्हें पवित्र आत्मा से तुम्हें प्रजापति देगा। और परादबी के देश के सब लोगों को यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, सब देश के लोगों तुम्हें जानेंगे कि हाँ, यहोवा को वो कहलाता है। तुझसे डर जाएंगे और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरी पूर्वजों के शपथ खाकर तुझे देने का हाँ कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ाती करके तेरी भलाई करेगा। वो तेरी भलाई करेगा। अगर तुम्हारी हमेशा घटी कमी को पूरा होगा तो वो तुम्हारी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समान पर में बरसाएगा। पिताजी कह रहे हैं कि तुम्हारी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मैं तुम्हारे लिए आकाश से भी बारिश को बरसाऊंगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तेरे कामों पर तेरे आशीष देगा, और तुझे बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। पिताजी कह रहे हैं कि तुझे किसी चीज़ से पैसा की या किसी चीज़ का तुम्हें उधार नहीं लेना पड़ेगा। पिताजी कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे मानते हो तो तुम्हारी हर आवश्यकताएं मैं तुम्हें पूरी करके दूंगा, कहीं से भी लाकर मैं तुम्हें पूरी करूंगा तुम्हें। पिताजी को क्यों नहीं मानते हो? आप लोग ऐसा क्यों करते हो? तो आप लोग ऐसा मत करिए। और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही उठाएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। पिताजी कह रहे हैं कि तू अपना सिर नीचे नहीं रखेगा किसी के सामने, तू अपना सिर हमेशा उठाए रखेगा। अगर तू ये सब चीज़ जान लेगा, मैं तेरे अंदर ये सब रहकर काम करूँगा, तो तेरा सिर नीचे नहीं होगा, तेरा सिर ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा में जो आज तुझ को सुनाता हूँ, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ, पिताजी कह रहे हैं कि आज मैं तुझे जो आज्ञा देता हूँ, उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़कर
पराये देवताओं के पीछे ना हो ले। पिताजी कह रहे हैं कि उसमें से किसी पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना और ना उसकी सेवा करे और न उसकी सेवा करना। ठीक है, पिताजी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। पिताजी को धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को और ये वचन को यहीं समाप्त करते हैं। पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं और हमें आशीष देना और मेरे भाई बहनों को हमेशा खुशहाल रखना। अपनी प्रार्थना कमेंट में करिएगा, कमेंट करके भेजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना जरूर करूँगा। धन्यवाद।